Bismillahirrahmanirrahim. Assalamu alaikum dear 10th class. How are you? I hope that you all will be fine. Welcome to the 4-point series next lecture. Today we are going to discuss your first exercise paragraph. It means कि ये पैराग्राफ आपकी बुक में कम्प्लीटली नहीं लिखा हुआ, बल्कि आपको सिर्फ और सिर्फ चंद की पॉइंट्स देकर कहा गया है कि आप इसे खुद से लिखें फॉर योर प्रैक्टिस. Now let's summarize these key points in just only 4 points as according to the decorum of our series. आइए इन पॉइंट्स को भी 4 पॉइंट्स में समराइज करते हैं. सबसे पहले अ फॉर्चून टेलर, किस्मत का हाल बताने वाला, नजूमी जिसको कहा जाता है. सबसे पहले नंबर पे आप क्या डिस्क्राइब करेंगे? फर्स्ट ऑफ ऑल डिस्क्राइब व्हाट इज अ फॉर्चून टेलर. क्या होता है एक फॉर्चून टेलर और उसकी फिजिकल अपीयरेंस क्या होगी और वो किस तरह से क्या क्या चीज़ें जो उसके पास होती हैं और वो लेकर फुटपाथ पर बैठा होता है. नंबर 1 पे हमने ये डिस्कस किया. नंबर 2 पे आप बताएंगे कि फॉर्चून टेलर एक फ्रॉड होता है. ही इज़ जस्ट आ साइकोलॉजिस्ट. सिर्फ और सिर्फ लोगों के माइंड रीड करने आते हैं उन लोगों को. इस वजह से वो देखते ही लोगों की अपीयरेंस को, उनके प्रॉब्लम्स के बारे में जान लेते हैं और फिर उसी हिसाब से उनको डील करते हैं और उन्हें लगता है कि जैसे ये बिल्कुल हमें हमारी फ्यूचर के बारे में सही बता रहे हैं. और फिर वो उनको जस्ट कुछ सुहाने ख्वाब दिखाते हैं और वो लोग उन्हें पेमेंट कर देते हैं. नंबर 3 पर आप बताएंगे कि वो कौन से लोग होते हैं जो ऐसे लोगों के कस्टमर्स होते हैं. इलिटरेट पीपल, वुमेन, इस तरह के लोग इन लोगों के कस्टमर्स होते हैं. ये आपका 3rd पॉइंट होगा. और नंबर 4 पर क्या डिस्कस करेंगे? नंबर 4 पर वी विल टेल अबाउट दोज ड्रीम्स विच दे शो टू द पीपल. हम उन ख्वाबों को बयान करेंगे जो ये लोग लोगों को दिखाते हैं. तो इन 4 की पॉइंट्स को अच्छे से तैयार करने से आप अ फॉर्चून टेलर को खुद से लिखने के काबिल हो जाएंगे. नंबर 1 फिजिकल अपीयरेंस और ज़रूरी इक्विपमेंट्स जो वो लेके बैठे होते हैं. नंबर 2 टेल द पीपल दैट दे आर फ्रॉड, दे आर जस्ट गुड साइकोलॉजिस्ट एंड नथिंग. नंबर 3 उन लोगों के पास किस किस्म के लोग आते हैं वो डिस्कस करेंगे. और नंबर 4 पर फिर हम बताएंगे कि वो कौन कौन से ख्वाब होते हैं जो ये लोग उनको दिखाते हैं. इस तरह से आप अ फॉर्चून टेलर पर एक सफिशिएंट पैराग्राफ लिख लेंगे. इफ़ यू हैव अ गुड सफिशिएंट मटेरियल आफ्टर रीडिंग न्यूज़पेपर्स एंड आफ्टर लिसनिंग न्यूज़, आपके पास अगर सफिशिएंट मटेरियल हो इस टॉपिक से रिलेटेड तो आप इस टॉपिक पर बड़े आराम से बड़ा अच्छा सा पैराग्राफ लिख सकते हैं. कम ऑन, नेक्स्ट मूव टू द नेक्स्ट पैराग्राफ विच इज बसंत. आवर नेक्स्ट टॉपिक इज बसंत. एज यू ऑल नो व्हाट इज बसंत, तो फर्स्ट ऑफ ऑल डिस्क्राइब इट. सबसे पहले तो डेफिनेशन दें कि होता क्या है. अ फेस्टिवल ऑफ काइट्स है. उसके बाद टाइम एंड प्लेस मेंशन कीजिए कि कब ये फेस्टिवल मुनक्कद होता है. एंड यू कांट फॉरगेट लाहौरीज इन दिस. आप इसमें लाहौरियों को नहीं भूल सकते क्योंकि सबसे ज़्यादा जिंदा दलाने लाहौर इस फेस्टिवल को मनाते और इंजॉय करते हैं, तो उसको ज़रूर मेंशन करें इसके अंदर. नंबर 3 पर आप इससे रिलेटेड कुछ स्पेसिफिक स्लोगन्स, स्पेसिफिक जो खाने, फिर रातों को जैसे वो लोग फ्लड लाइट्स लगा के इसको मनाते हैं, फिर दूसरे शहरों से लोग जाते हैं लाहौर बसंत मनाने के लिए, एट्सेट्रा एट्सेट्रा. इस किस्म की चीज़ें डिस्कस करेंगे. और नंबर 4th पॉइंट पर आप वो मिसहैप्स बताएंगे जो कि मेटल स्ट्रिंग यूज़ करने की वजह से होते हैं. उसके अलावा बग़ैर देखे बेध्यानी में सड़कों पर जब लोग भागते हैं पतंगे लूटने के लिए या जब छतों से गिर जाते हैं पतंगे लूटते हुए, तो इसकी वजह से जो परेशानियां, जो तकलीफ़ें, जो मिसहैप्स और जो लाइव्स का नुकसान होता है, जानी नुकसान होता है, फिर आप यहाँ पर वो डिस्कस करेंगे. तो बसंत को हमने किन 4 पॉइंट से डिस्कस किया? सबसे पहले व्हाट इज़ बसंत हमने ये बताया. नंबर 2 पे हमने बताया कब ये मुनक्कद होता है मेला और किस वजह से होता है और लाहौरी इसके लिए कितने ज़्यादा इंथुजियास्टिक होते हैं. नंबर 3 पर हमने डिस्कस किए कुछ स्पेसिफिक रिलेटेड ट्रेडिशंस बसंत की. और फिर नंबर 4 पे वो मसाइल, वो परेशानियां, वो तकलीफ़ें जो केयरलेसनेस की वजह से और रूल्स की वायलेशन करने की वजह से लोगों को जिसका सामना करना पड़ता है, नंबर 4 पर हमने वो डिस्कस की. ठीक है जी, इज इट क्लियर? नाउ लेट्स डिस्कस योर नेक्स्ट पैराग्राफ विच इज अ पिकनिक. एक सैर, पिकनिक. इट इज वेरी इजी क्योंकि आप इसमें कुछ भी लिख सकते हैं, कोई भी सैर, कोई भी आप जो चाहते हैं उसको एज्यूम कर लीजिए, इमेजिन कर लीजिए, उसको लिख लीजिए. कहीं पर जाना चाहते हैं कि हम जाएंगे तो ये करेंगे, आप उसको पास्ट इंसिडेंट में ले जाके चाहें तो इस तरह से लिख लीजिए. और अगर आप चाहें तो कोई ऐसी पिकनिक जो आपने मनाई है वो लिख लीजिए, या आप यहाँ से पढ़ के भी इसको खुद से लिख सकते हैं
Come on, let's take a look of that 4 important points which are necessary to write paragraph on this topic. First of all, जी time and place. कब और कहाँ पर आपने ये पिकनिक मनाई. नंबर 2 पे आएगा किस किसने मनाई, क्योंकि फैमिली पिकनिक भी हो सकती है, ये फ्रेंड्स भी जा सकते हैं, कजन्स भी जा सकते हैं, तो इसलिए फिर इसके बाद आप ये डिस्क्राइब करें कि कौन कौन गया था और ये बताएं कि खाने पीने का आप सामान घर से लेकर गए या आपने वहाँ पर कुक किया या आपने वहाँ से इसको ख़रीद के खाया, व्हाटएवर जैसे भी आपने. ठीक है, ये 2 चीज़ें आप इस पॉइंट में समराइज करेंगे एंड देन थर्ड पॉइंट पर आपकी कंप्लीट पिकनिक का अहवाल आ जाएगा कि आपने वहाँ क्या क्या किया, गेम्स खेली, म्यूज़िक सुना, कार्ड्स खेले, व्हाटएवर जो भी आप इसमें मेंशन करना चाहते हैं वो आप इसमें मेंशन कीजिए. अपनी लेंथ को इससे पूरा कीजिए क्योंकि आपने 100 to 150 वर्ड्स तक इसको पूरा करना होता है. और फिर इसके बाद नंबर 4 पे एंड पे इसको समराइज कर दीजिए, समअप कर दीजिए बिल्कुल लास्ट लाइन के साथ कि आप घर वापस आ गए और आपने घर वापस आते हुए रास्ते में भी आइसक्रीम खाई या जो भी व्हाटएवर कोई एक आधा इंसिडेंट इस तरह एंड पर भी डाल के आप इसको एंड पर ख़त्म कर दें. तो 4 important points to write a paragraph on a picnic are: number 1, time and place; number 2, what kind of picnic was; number 3, all events of the picnic, complete detail of the picnic; and number 4, proper ending. Okay ji, and your next and last paragraph of today's lecture is a street quarrel, एक गली में हुआ झगड़ा. तो नंबर 1 point, टाइम एंड प्लेस, कब और कहाँ पर आपने ये झगड़ा देखा. नंबर 2 पर आप बताएं कौन कौन झगड़ रहा था, उनके बारे में बताइए. नंबर 3 पर उस झगड़े की डिटेल्स बयान कीजिए कि क्या क्या मसले हुए, किस तरह लोगों ने आपस में सिर्फ बुरी लैंग्वेज का ही एक्सचेंज किया या फिर कोई हाथापाई भी हुई, कोई ज़ख्मी हुआ, व्हाटएवर इस तरह से भी. और नंबर 4 पर इसको जनरली एंड कर दीजिए ये कि अपने व्यूज़ का इजहार करते हुए कि इट वाज अ सैड स्पेक्टिकल और ये जिस वजह से हुआ वो बड़ी फजूल सी वजह थी और लोगों को इस तरह से झगड़ा नहीं करना चाहिए था. तो ये वो 4 पॉइंट्स हैं जिनको आप मद्देनज़र रखते हुए इस टॉपिक पर एक अच्छा सा पैराग्राफ लिख लेंगे. नंबर 1, कहाँ पर झगड़ा हुआ, टाइम एंड प्लेस. नंबर 2, कौन झगड़ने वाले थे. नंबर 3, झगड़े की तफसीलात. और नंबर 4 पर इसको अपने व्यूज़ के साथ कुछ अपने ख्यालात का इजहार करते हुए आप इसको एंड कर दीजिए. ओके जी बच्चास, आज आपने 4 पैराग्राफ्स किए और इन चारों पैराग्राफ्स के मैंने आपको 4 इंपॉर्टेंट पॉइंट्स निकाल के दिए जिनका उस पैराग्राफ के अंदर होना नेसेसरी है. एंड यू कैन राइट एंड क्रिएट योर पैराग्राफ बाय योर ओन सेल्फ बाय फॉलोइंग दीज 4 पॉइंट्स of each paragraph. You can write your own paragraph by following these important points. Take care of yourselves. Inshallah we will meet in another lecture. Assalamu alaikum wa rahmatullah.